कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी व्रत करना चाहिए। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, इसका पुण्य 7 जन्मों तक मिलता है। इस वर्ष आंवला नवमी व्रत 21 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय के समय भक्ति पूर्वक अनेक पुष्पों, वस्त्र, गंध, फल, तिलपिष्ट, अन्ना, गोधूम, धूप तथा माला आदि से निम्नलिखित मंत्र से आंवला वृक्ष की पूजा करें। श्रीनिवास नमस्तेस्तु श्री वृक्ष शिव वल्लभ ममाभिलक्षितं कृत्वा सर्व विघ्न हरो भव। इस विधि से पूजा कर आंवला वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा कर उसे प्रणाम करें। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाते हुए पितरों का तर्पण करे, आरती उतारे, कथा सुने, फिर आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करे। इस दिन किसी सुहागन स्त्री को साड़ी, ब्लाउज व श्रृंगार के सामान, रुपया व अन्न का दान करे। इस व्रत को करने से व्यक्ति रोग, शोक, दुखों से मुक्त हो जाता है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। रसपान करते हैं आंवला नवमी, अक्षय नवमी व्रत कथा। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहाँ मिलती रहे। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी धर्म पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक सन्यासी उसे मिला और उसने बताया कि यदि संतान चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को देनी होगी। उसने जब अपने पति को बताया तो उसे यह बात जरा भी पसंद नहीं आई, पर पत्नी संतान पाने के लिए आतुर थी, इसलिए उसने एक बच्चा चुराकर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इसके पाप के कारण पत्नी को अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो गई। पत्नी की ऐसी हालत देख व्यापारी को बहुत दुख हुआ। तब उसकी पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि देने के पाप स्वरूप मेरी यह हालत हुई है। बहुत बड़े बड़े महात्माओं से पूछने पर उन्होंने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन नदी में स्नान कर आंवला वृक्ष का पूजन कर विधि पूर्वक अर्चना करे। अनंतर गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य से व्यापारी की पत्नी ने तन, मन, धन से विधि पूर्वक पूजन व्रत किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। इस दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, निरोगी काया, स्वस्थ, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। इस प्रकार जो महिला भक्ति पूर्वक इस व्रत को रखती है वे अवश्य ही सभी संपत्तियों को प्राप्त करती है। आंवला नवमी की दूसरी पौराणिक कथा। एक आंवला राजा था जो रोज एक सोने का आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने सोचा कि इस तरह तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा, इसलिए इनके दान करने की आदत को बंद करना चाहिए। फिर राजा का पुत्र आया और राजा से बोला कि आप सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा रानी व्याकुल मन से उजाड़ में जाके बैठ गए। राजा ने आंवले का दान नहीं किया, इसलिए खाना भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा इसका मान तो रखना पड़ेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी पहले की तरह आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे वहां पर चले गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंखों से आंसू निकलकर रानी की पीठ पड़ गया।
तब रानी बोली, तुम क्यों रो रही हो, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली, मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस था, वह 1 मन का आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें करने नहीं दिया, हमसे गलती हो गई। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया पर भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा सत राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहाँ मिलती रहे।